नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक किसान बैठे हुए हैं और बहुत सारे किसान इधर से उधर भी घूम रहे हैं। शाम के समय हो गया है। मैं इसी बीच में एक किसान से मेरे को मुलाकात हो गई है, उनसे मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ किसान आंदोलन के लेकर के। आखिर क्या होगा, कब तक ऐसा किसान आंदोलन चलते रहेगा। आप लोगों को करीब है तो 4 महीना से ऊपर होने वाला है, अभी तक सरकार आपकी बात को नहीं मानी। इसी पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। सर, ये जो किसान आंदोलन है ये करीब आप लोग 4 महीने से यहाँ पर चला रहे हैं। करीब 4 महीने हो गया। 4 महीने के अंतराल में अभी तक सरकार आपके साथ 11 यानी इस तरह के स्टेज की दौर की बात आप लोगों के साथ कर ली, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर कब तक ऐसा जारी रहेगा आपकी आंदोलन? ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कब तक? ये इसका कोई समय सीमा तो है नहीं, बाकी तो सरकार बताएगी कब तक चलवाना आंदोलन। जब तक सरकार हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान वापस नहीं होगा। सरकार तो कह रही कि हम लेंगे ही नहीं, तो किसान कह रहा है हम घर जाएंगे ही नहीं। जाइएगा नहीं ना, क्या करेंगे घर जाकर? कैसे चलते रहेगा आपके उधर किसान इधर सरकार? इस तरह के पता नहीं चल रहा है कि कब तक इसका समस्या का समाधान होगा। अहंकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है। वो तो आप लोगों के तानाशाही अहंकारी किसान बोल रहा है। सरकार बिल हमने बनाए हैं, सरकार ने बिल बनाए, बिल सरकार को वापस लेने हैं, तो अहंकारी कौन हुआ? सरकार तो कह रहा है कि बिल सारा जो भी बना है ये बिल सही है, किसान के हित में बिल है। दूसरी की बात है कि जो भी सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, ये जो किसान 2-4 दिखाई दे रहे हैं नकली है, असली तो है ही नहीं। तो फिर सरकार इनसे डर क्यों रही है जब नकली है? बैठे रहने दो। डर थोड़ी रही है, आपको भगाएगा है, भगाएगा 3 तारीख को। वो जलियांवाला बाग बनेगा, ये ध्यान रख ले। अगर किसान को कोरोना का डर दिखाकर, डंडे का डर दिखाकर, अपनी फौज का डर दिखाकर, तानाशाही दिखाकर अगर किसान को छेड़ने की कोशिश की गई तो सरकार तैयार रहे। जलियांवाला बाग भी बनेगा और 1857 की क्रांति भी होगी ना। वो बात आप जो कह रहे हैं जलियांवाला बाग बनाने के लिए, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह के जो सरकार जो बात रख रही है कि ये जो किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, ये सब नकली है। काहे से कि ये जो कृषि बिल है इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, ये किसान के हित में बिल है। तो इससे नाराज आप लोग क्यों हैं? अगर हम नकली किसान हैं तो 12 दौर की वार्ता जो विज्ञान भवन में की है वो किससे की है? नकली किसानों से। अगर हम नकली हैं बॉर्डर पे बैठे हुए तो फिर नकली किसानों से 12 दौर की वार्ता क्यों की है? पहले बोल रहे थे आपको नकली, पहले तो हमें आतंकवादी भी बोला, पहले तो हमें खालिस्तानी भी बोला, हमें माओवादी भी बोला, हमें नक्सली भी बोला, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोला। फिर माने ना किसान है। तो ऐसे ही है, अगर हमने ये सरकार मानने से मना कर दिया कि हम सरकार को नहीं मानते, तो सरकार हमने बनाई है, देश की जनता ने सरकार बनाई है, सरकार ने देश की जनता नहीं बनाई। तो आप लोग तो सरकार बनाए हैं, लेकिन अब तो आपकी बात नहीं मान रहा है। कृषि बिल पूरी पारित हो गया, तब आप लोग यहाँ पर हाय हाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप सरकार क्यों बनाए इनकी वोट देके? अरे पहले मोदी जी से हिदायत गलत हो गए। तुम हो, तुम्हें इस चैनल ने रखा है, तो अभी तो चैनल को पता लगा होगा कि तुम सही इंसान हो या गलत इंसान हो। पहले से पता था? अगर तुम गलत निकल जाते तो कौन जिम्मेदार होता? चैनल। तो हमने पहले अच्छा समझ के इसको सरकार में लाए, लेकिन हमें क्या पता कि हम जिसे अच्छा समझ रहे थे वो तो महानालायक निकलेगा। आप लोग नारा देते हैं मंच से, इस रोड पर भी शाम को शाम देखता हूं नारा लगते हुए निकलता है, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूं कि मजदूर के भी आप लोग जिंदाबाद लगाते हैं, किसान मजदूर जिंदाबाद। तो आज की डेट में जो आप कहते हैं कि मजदूर हमारे साथ है,
तो मजदूर तो आपके साथ है ही नहीं, सारे के सारे किसान देखते हैं, मजदूर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है कि मजदूर आपके साथ अभी तक नहीं आए, केवल किसान ही यहाँ पर पड़े हुए हैं? लगता है आपको चश्मे की आवश्यकता है। आज क्या काम चल रहा है? ये बॉर्डर कौन सा है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फसल का काम चल रहा है, और किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ होता है, तो मजदूर किसान के साथ फसल काट रहा है। और आपको दिखाई नहीं दिया था? मजदूर भी आते हैं, और 2 मई को तुम्हें दिखाई भी देगा, मजदूर भी दिखाई देगा, क्योंकि उस दिन मजदूर दिवस है। आपको दिखाई देगा, बीच बीच में जो जो आते हैं सब दिखाई देते हैं। लेकिन शायद मीडिया भी अब चश्मा बदलना पड़ेगा, मीडिया को भी, तभी दिखाई देगा। कोरोना काल आ गया है। एक कोरोना काल में सरकार साफ साफ शब्दों में कह रही है कि दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी बना के रखें। अगर नहीं बनाते हैं तो पहले मैं देखा, पेपर में भी आया था कि पहले 10 मिनट में कोरोना फैलता था, इस समय कहे कि अगर कोरोना वाला पेशेंट के पास अगर 1 मिनट अगर खड़ा हो गया, उसी समय उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो आप लोग इतने भीड़ लगा के क्यों रहते हैं यहाँ पे? तो उस सरकार से पूछ, बंगाल में 1-1 लाख की 1.5 लाख की चुनावी रैली हो रही है। वो जरूरी है? वो जरूरी है? और यहाँ कौन भीड़ लगा के रख रहा? कैमरा घुमा के देख किस तरीके से आदमी सोशल डिस्टेंसिंग करके स्वयं खड़ा है। अभी तो आपने देखा ना कैसे खड़े दूर दूर। और क्या चाहिए? 14 तारीख को टिकैत जी बोले थे कि 3 तारीख को कोरोना सब यहाँ आ जाएगा। क्या कारण है कि 3 तारीख को ही कोरोना आएगा? सरकार आ जाएगी ना दिल्ली में। सरकार है कहाँ? बंगाल में। बंगाल में कौन है? कौन नहीं है बंगाल में? अच्छा एक चीज बताइए, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके पास कोई आम नागरिक जा नहीं सकता, अधिकारी उसके दौरे फटक नहीं सकता, मंत्रियों की और विधायकों की हिम्मत नहीं उसके दौरे चला जाए, तो फिर उसको कोरोना कहां से हुआ? बताओ। और जब उसको कोरोना हुआ तो वो बंगाल के चुनाव में क्यों रैली करने गया? इसका मतलब कोरोना नहीं है। वही तो फैला रहे हैं। अगर कोरोना है तो ये फैला रहे हैं। देखिए, जब हमारे देश में सबसे पहली बार पिछले साल कोरोना आया, देश के प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को, ट्रंप को बुलाया उस स्टेडियम को दिखाने के लिए जिस स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया। नमस्ते ट्रंप किया था, और ऐसा नमस्ते ट्रंप हुआ कि भारत में एक दौरे से कोरोना फैल गया। देश में बहुत ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि पिछले साल जैसा होगा। अभी पहले दूसरी बात, और इस बार देश का प्रधानमंत्री बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से वापस आया, फिर देश में कोरोना की महामारी फैला दी। तो महामारी फैलाने वाला कौन? देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि कहे के मतलब कि एकदम दूरी बना के रखें, सुरक्षा की गारंटी रखें। आप प्रधानमंत्री के दोष दे रहे हैं। मैं दे दो उदाहरण। मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नमस्ते ट्रंप आने के बाद भारत में कोरोना फैला था, और दूसरी लहर बांग्लादेश से वापस आने के बाद फैली है। तो किसने फैलाई? मोदी जी फैलाए। और कौन फैलाया? और कौन फैलाएगा? 1.25 साल हो गया इस बीमारी को हमारे देश में आए हुए। जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन सकता है, तो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना बीमारी के लिए? तो देश को स्टेडियम जरूरी है, मंदिर जरूरी है, या हॉस्पिटल और विद्यालय जरूरी है? बताओ। मोदी जी कहते हैं कि ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, खास करके यहाँ पर जो कि अयोध्या में जो मंदिर जो बना है, ये बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले से ही इस तरह के यानी मांग था, देश के लोगों की मांग था कि वहाँ पर कहे कि मतलब कि मंदिर बने। सारे देश की मांग है कि हॉस्पिटल जरूरी है। कोरोना काल में सारे मंदिरों के ताले बंद, सारे मस्जिदों के ताले बंद, सारे स्कूलों के बंद, गुरुद्वारों के खुले थे। समझ गए? तो क्या जरूरी है देश में? बताओ। जो कोरोना काल में जो इन्होंने पैसा लिया, चंदा लिया, फंड लिया, वो कहाँ है? ना कोई स्कूल बना, ना कोई हॉस्पिटल बना, तो फिर पैसा कहाँ गया? बंगाल चुनाव में।
मोदी जी बोले थे कि कोरोना काल में करीब करीब 80 करोड़ लोगों के मैं भोजन पर डे देता हूं। ये क्या सच था कि झूठ? झूठ। तो बोल रहे थे कि मैं दिया हूं 80 करोड़ लोगों के भोजन। अरे बोलने को तो वो क्या क्या बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी भी बोली थी, हर साल 100 स्मार्ट सिटी भी बोले थे, हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा, स्मार्ट बनाएगा। पहले मोदी जी से ही पूछ, उसके संसदीय क्षेत्र में हुआ क्या कोई गांव स्मार्ट? वो तो बनारस को गोद लिए हैं, बनारस को गोद लिए हैं मोदी जी। गोद लेके किया क्या? बहुत सारी चीज कर दी है। क्या किया? कहते हैं कि चमका दिया बनारस को। बताइए कि कौन सा हॉस्पिटल बना वहां, बताओ। और दूसरी चीज, इनकी मंत्री कहती थी कि अगर 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो समाधि ले लूंगी। कहाँ है वो मंत्री? मंत्री भाग गई, गंगा तो साफ हुई नहीं। जोगी जी अभी बंगाल में गए थे, बंगाल चुनाव में, क्योंकि 5 राज्य में चुनाव चल रहा है। और मोदी जी भी, अमित शाह भी, पहले के चरण में अमित जी बोले थे कि पहले के चरण में मैंने यहाँ पर 27 सीट जीत के बताएंगे कि हमारी सरकार सच में सही चल रही है। अगर सही नहीं चलेगी तो हमको 27 सीट नहीं जीत पाएंगे। क्या इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो 27 सीट जीतेंगे कैसे? ईवीएम में सेटिंग हो गई, पूछ लेना। एक और बात, जोगी जी कहते हैं कि पिछला सरकार से सबसे बेहतर सरकार मैंने यहाँ पर चलाया हूँ यूपी में। लेकिन कहे कि मतलब कुछ असामाजिक तत्व वाले जो कि आप लोगों के ही बता रहे हैं, जैसे किसान टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, नकली किसान, तो इस तरह के बता रहे हैं कि ये लोग ही हमारे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन हम पिछले सरकार से बेहतर सरकार चला रहा हूँ और बहुत लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या सही है? देखिए, इन्होंने कहा था, मोदी ने भी और योगी ने भी, मोदी ने भी और योगी ने भी, कि 14 दिन में पेमेंट होगा गन्ने का। नहीं हुआ। 14,000 करोड़ बकाया है किसानों का। पहली बात। हाँ, पिछली सरकारों में ये नहीं हुआ जो मोदी ने किया, इसने योगी ने किया, कि शमशान घाट का लेंटर 1 महीने में कभी नहीं गिरा, वो इसके राज में गिरा। शमशान घाट से घरों डेड बॉडी बीजेपी के राज में आई। और बेटियों का बलात्कार में बीजेपी का सेंगर विधायक चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, ठीक, और हाथरस, हिंदू धर्म में आज तक कोई डेड बॉडी रात को नहीं जलाई गई। इनके यहाँ बीजेपी वालों ने बलात्कार किया बेटी का, और रात को उनके परिवार को डेड बॉडी नहीं दी, और शमशान में रात को 2 बजे ले जाकर मट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल डाल के जला दिया गया। ये है इनके राज का। तो इसका मतलब आपको कहना है कि बीजेपी वाले बलात्कारियों की पार्टी है क्या? हिंदुस्तान के जितने बलात्कारी हैं, जितने गुंडे माफिया हैं, वो बीजेपी में हैं। उदाहरण बताता हूं, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता ले ले, प्रधानमंत्री से लेके आरएसएस से लेके, सब लोग आसाराम के पैर छूते थे, आसाराम को बाप कहते थे। तो जिनका बाप ऐसा है, आसाराम किस जुर्म में? बलात्कार में। कहाँ है? जेल में। तो जिनका गुरु बलात्कार में जेल में, तो शिष्य कैसे होंगे? इनका एक गुरु राम रहीम थे, कहाँ हैं? जेल में। किस जुर्म में? बलात्कार में। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक और बात लास्ट, पूरे देश के किसान को, मजदूर को अपने बात के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? पूरे देश के किसान के, मजदूर के क्या संदेश देना चाहते हैं इस आंदोलन के लेकर? देखिए, ये आंदोलन किसान, मजदूर, बेरोजगार, पूरे देश का आंदोलन है। 80% जनता का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। और ये अब किसान आंदोलन, जन आंदोलन नहीं है, देश की आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि देश गुलाम की तरफ जा रहा है और मोदी इसको गुलाम बना रहा है, अडानी अंबानी का। तो मैं देशवासियों से कहता हूं, मौका है, देश बचा लो, बीजेपी एक धोखा है। धन्यवाद।
इनको कहना है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन मेरा चलता रहेगा जब तक ले इसने कृषि बिल तीनों वापस नहीं लेते हैं, मैं चलते रहेंगे। जहां तक कोरोना के जो बात मैंने किया तो इसने ये भी कहा कि क्या इसके लिए बंगाल में कहे कि मतलब कोरोना नहीं है। बंगाल में तो बड़े बड़े रैली भाजपा के लीडर सब कर रहे हैं, वहां पर कोरोना नहीं है। हम यहाँ पर आंदोलन जारी रखे हैं किसान के हक अधिकार के लिए, मजदूर के हक अधिकार के लिए, तो इनको कोरोना दिखाई दे रहा है। ये सब सारा चीज साजिश है इनकी, लेकिन हम इसके साजिश से हटने वाले नहीं हैं। और एक चीज और बताए जहाँ तक जोगी जी के, कि जोगी जी जो पीछे कह रहे थे कि हमने यहाँ पर अच्छा सरकार चलाए, ये कह रहे थे कि हाथरस जैसा, उन्नाव जैसा, और कहे कि मतलब कि बदाऊं जैसा, इस तरह के शर्मनाक जो कि लड़कियों के साथ इस तरह का भद्र व्यवहार, बलात्कार हुआ। ये भाजपा एक बलात्कारियों की पार्टी है। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।